हेलो गाइस, सभी को राम राम सा। आज की अपनी क्लास में जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नोटिफिकेशन का घंटी जरूर पर क्लिक करें। आज का अध्याय नंबर हमारा 12 रहेगा और हम आज पढ़ेंगे ऊर्जा एवं संशोधन के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ेंगे और इसके लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो वीडियो में जरूर बताना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, दूसरा फालतू के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे एक बार क्लास शेयर कर दो, सभी बच्चे क्लास शेयर कर दो और लाइक और कमेंट जरूर कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, राज्य में है 30 नवंबर 2022 को हो तक यदि क्षमता 23,687.46 मेगावाट है। कौन सी है? मेगावाट हो गए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम या लिमिटेड द्वारा पुंगलित जिला बीकानेर में 810 MW को प्लांट सहित कुल 2000 MW का सौर पार्क स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। बजट 2023-24 में है बाड़मेर 1100 मेगावाट या लिग्नाइट या पावर पॉइंट योग प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह है राज्य के खनिज संशोधन समुद्रिक उपयोग यह सुनिश्चित करने वाले है मरुस्थलीय क्षेत्रों में है विकास एवं रोजगार के है आम स्थापित करने के लिए बीकानेर के है गुआर या 155 MW की क्षमता की लिग्नाइट आधारित पर विद्युत परियोजना बनाई इकाई का वन की स्थापना की गई है। पुंगल बीकानेर यह 810 MW के है सौर ऊर्जा संयंत्र सहित या कुल 2000 MW ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए स्वीकृति की गई है। इस तरह आप देख सकते हो। दूसरा, वर्षवार ऊर्जा की अधिकतम उत्पादन क्षमता क्रम संख्या और 2021-22 और 23-23 तब बढ़ती ऊर्जा है राज्य सरकार की ईश्वर की ही भागीदारी। तर्पी ऊर्जा कितनी है? 7830.0 MW है, जो कि 30 MW। और जल विद्युत कितना है? 1017.00 MW और ये भी इतना ही है। गैस कितना है? 63.603.5 W और योग कितना है? 9650.89 MW का। पवन ऊर्जा कितनी है? गैर परंपरागत ऊर्जा और पवन ऊर्जा है कि 3734.10 MW। सौर ऊर्जा कितने? 30,057.60% और 33.48% MW है। और बायोमिक गैस 101.55% और 101.50% और तरपी जल विद्युत 3742 MW रहेगा। और इसी तरह योग कितना आएगा? 10,635 MW रहेगा। राज्य में है शीत और प्रतिशत ग्रामीण विद्युत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022-23 में है 43,965 गाँवों कितने 43,965 का विद्युत का गाँव में विकास किया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क एवं कृषि एवं बिजली योजना, इसके तहत प्रति माह 100 रुपये या वार्षिक अधिकतम 12,000 रुपये की ही बिजली की मुक्त घोषणा को बढ़ाते हुए प्रति माह
2000 यूनिट किया जाएगा। कितने किया जाएगा? 2000 वर्ष के 12,000 रुपये। मुख्यमंत्री ही निःशुल्क बिजली योजना के तहत पूर्व में है प्रति माह 100 यूनिट मुक्त के निर्णय के लिए किया गया 200 यूनिट तक के स्थानीय शुल्क वहन पर सरसरसाई का अन्य शुल्क माफ है और सर्वाधिक योगदान तापीय ऊर्जा है। राज्य में है राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार या विद्युत नियम सन 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया है। कब से लागू किया है? 1 जुलाई 2000 से लागू किया गया है तथा अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत या मंडल स्थापना सन 1 जुलाई सन 1957 में विभाजित करके स्थापित की गई है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का घंटे पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप देख सकते हो मैं आपके सामने ये सारणी एक बना के लेकर आया और कंपनी व क्षेत्र राजस्थान राज्य के विद्युत उत्पादन में है कौन से RVW जो हो राजस्थान में है विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व रहेगा। राजस्थान राज्य विद्युत प्रणाली जो हो RVPNL मुख्यमंत्री जयपुर के द्वारा है, मुख्यालय जयपुर है और राज्य में है विद्युत ग्रिड के स्टेट लाइन एवं प्रशासन तंत्र में संचालित का कार्य करता है। ठीक है, इसी तरह इनको छोड़ते हुए आगे जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कहाँ ग्राम ज्योति योजना के ग्रामीण क्षेत्र में है विद्युत एवं नेटवर्क को सुदर्शन बनाना या ग्रामीण आबादी को विद्युत एवं सुविधा में उपलब्ध कराना। PM कुसुम योजना भारत सरकार ने किसानों के लिए सोलर या पंप या ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा या सौर ऊर्जा या सुरक्षा और उत्पादन महाअभियान या कुसुम स्वीकृत किया गया है। कुसुम घटक एफएम उसके अंतर्गत राजस्थान अक्षय या ऊर्जा निगम द्वारा 33/11 किलो वोल्टर यह सब स्टेशनों के लिए 5 किलो की प्रति में है तथा स्थापित किसानों की बंजर भूमि को 0.5 मेगावाट के क्षमता तक के केंद्रित सौर ऊर्जा में स्थापित करने जा रहा है। सुगम घटक के बी के अंतर्गत ग्रेड में पंपडेट या अमनीक या पंपेतु 25,000 पंप सेट स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा है। सुगम घटक क्या है? 7.5 SP पॉइंट तक की क्षमता कृषि पंप सेटों को सूक्ष्म रचना या 12,050 पंप सेटों का लक्ष्य रखा है। और प्रोग्रेसिव योजना मुख्यमंत्री किसान में है मित्र ऊर्जा योजना। यह राजस्थान के 1 मई 2011 को शुरू की गई थी। राजस्थान के ऊर्जा विभाग द्वारा चलाई गई हैं। सामान्य श्रेणी ग्रामीण या उपभोक्ता 1,000 रुपये तक है प्रति माह अधिकतम 12,000 रुपये तक की राशि को दिए जाने की घोषणा की गई है और यह सामान्य श्रेणी में है ग्रामीण कृषि या उपभोग और तात्पर्य सामान्य श्रेणी ग्रेम या ब्लॉक ओवर या प्लाई मिट्टी के अंदर है। प्रशासन गांव या शहरों के संघ अभियान राज्य में है प्रशासन गांव या शहर के संघ अभियान 2 अक्टूबर 2021 को योजना में बनाया गया है। इस अभियान में है उपभोक्ता या विद्युत संवर्ध या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कंप्यूटर या पंजीकरण तुरंत में ही किया जाता है। आप देख सकते हो लक्ष्य ऊर्जा राजस्थान अक्षय ऊर्जा में लिमिटेड राज्य की ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उत्पादन हेतु भारत सरकार के द्वारा एक मॉडल एनर्जी के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुँचे और किसी बच्चों को कोई दिक्कत ना आए वीडियो देखने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखें। सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुँचाए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा अद्यतनता या राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी बीई राज्य की ही मॉडल एनर्जी की किया जाता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन क्या है? राजस्थान में है दिसंबर 2021 तक ही नेट नेगेटिव या रेगुलर के है तहत स्थापित यह संयंत्रों की ही शायद 9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा में संयंत्र स्थापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए अनुकूलन राजस्थान को सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई है। सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास है। बंडला सोलर पार्क कहाँ पर है? बंडला फलोदी में है। 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क यह सन्नों में विकसित किया गया है। फलोदी वह पोखरण यह सोलर पार्क कहाँ है जो 750 मेगावाट के विकास में है। मिडल में है सौर्य में है कंपनी राजस्थान जो कि राज्य सरकार के द्वारा एंट्री या मिलिट्री संयुक्त उपयोग में कंपनी को किया गया है। और फतेहगढ़ में है वैनबी 1500 मेगावाट का विकास संयुक्त क्रम में है। अंडनी यदि ओपो पार्क में है राजस्थान में लिमिट के द्वारा किया जा रहा है। नोक जैसलमेर है 925 की सोलर पार्क में है राज्य विकास सोलर पार्क डेवलपमेंट ये कंपनी आरडीएस में के द्वारा पीएम सुखम योजना के तहत पहला प्लांट याकुट-पुतली के बोजियाजला गांव में स्थापित किए गए हैं। सप्रहू के सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टीम राजस्थान अक्षय या ऊर्जा उद्यम द्वारा नवीन ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देत या 30% अनुदान का लाभ लेते हैं। मार्च सन 2019 तक ही 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। पेज 1 के अंतर्गत लगभग 36 मेगावाट या फ्लोराइड संयुक्त की स्थापना की जा चुकी है। नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत के वितरण निगम या कुल 45 मेगावाट या क्षमता जीपे बनले या 25 मेगावाट या 15 मेगावाट के द्वारा है। स्वीकृति ही जारी है कि ऊर्जा विभाग द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम या क्रियाओं के द्वारा आप देख सकते हो। अक्षय ऊर्जा सार्वजनिक कंपनी क्या है? सोल्डर या मोल्ड या सोल्डर योजना राज्य दिसंबर 2021 तक ही नेट मेट्रिक या रेगुलेशन के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राज्य के सभी मॉडल या स्टेट और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित या सूर्य के कारण किया गया है। इसमें है 4.15 रुपये प्रति यूनिट 25 वर्ष के निर्धारित दर की आधार निर्धारित पर है। पवन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में है विंड एंड या हाइब्रिड एनर्जी की पॉलिसी में है 2019 से है 18 सितंबर 2019 को जारी की गई है। अध्ययन के अनुसार राज्य में है 120 मीटर हब की ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 127.75 GW का है। दिसंबर 2021 तक ही राज्य में है 6,338 मेगावाट क्षमता पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में दिसंबर 2021 तक ही 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में है कुल 66.7 मेगावाट क्षमता यह 6 बायोमिक संयंत्र की स्थापना का कार्य गतिप्रतित है। राजस्थान सरकार द्वारा बायोमिक या पॉलिसी 2010 में जारी की गई है। ऊर्जा संरक्षण या कार्यक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा या निगम द्वारा 10 या उपकरणों के प्रयोग को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा बढ़ावा देने के हेतु संरक्षण या कार्य आयोजना किए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूक के लिए
ऊर्जा सर्वेक्षण जागरूक के लिए 2009 में है राजस्थान आरक्षण या ऊर्जा प्रत्येक 2014 दिसंबर 2000 संरक्षण दिवस योजना मनाया जाता है। इसके 14 दिसंबर को। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने के वाले है यह विभिन्न श्रेणियों में अंतर्गत राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा या निगम को ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयज द्वारा या स्टेट और प्रमोट श्रेणी या नेशनल एनर्जी या कनर्जेट अवार्ड 2021 में द्वितीय पुरस्कार के सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन और उसकी आपूर्ति आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। शर्त राजस्थान अन्य राज्यों की अपेक्षा या परंपरा ऊर्जा स्रोतों में कम विकसित है और कोयला, खनिज तेल, जैसलमेर परंपरा और ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता अपेक्षा कम है। यदि पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल के नवीनतम भंडारों की खोज और खनन राजस्थान के ऊर्जा या प्रदर्शी बदल दिया जाता है। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक या व्हील नीति 2022 के अंदर जो अधिसूचना राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक बिहार नीति 2022 के अंदर अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को ही है और प्रभावी 1 सितंबर 2022 से है 5 वर्षों के लिए है और ऊर्जा स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है जो परंपरा एवं गैर परंपरा के ऊर्जा स्रोतों के हैं। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण परंपरा ऊर्जा स्रोतों या गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जो परमाणु खनिज तेल से है जल विद्युत है जो बाइक में है ऊर्जा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा या समुद्र तपी जबरी ऊर्जा आदि। राज्य की परंपरा एवं गैर परंपरा ऊर्जाओं का विस्तृत विवरण अनुसार परंपराओं के ऊर्जा स्रोत तापीय विद्युत खनिज तेल या परमाणुक ऊर्जा या जल विद्युत इत्यादि ऊर्जा परंपरा स्रोत हैं और तापीय विद्युत वर्तमान में है प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। इसलिए नवीनीकरण ऊर्जा ये स्रोत जैसे है पवन, जल और सौर, भूतवाय या बायोमिक इत्यादि ऊर्जा है। संसाधित पर अत्यधिक जोर दिया जा सकता है परंतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों पर अब भी 50% से अधिक ऊर्जा उत्पादन या तापीय विद्युत के अंतर्गत ही राजस्थान में ये 56.40% है। कोयला कोयला के बारे में तात्विक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कि कोयला द्वारा विद्युत उत्पादन में उपलब्ध कार्बन की मात्रा निर्भर करता है। यह एंट्री ही सर्वाधिक प्रकार के कोयला में है। इसके पश्चात बिटुमिनस या सबसे है कम में है पीट और लिग्नाइट कोयला होता है। राजस्थान में है केवल लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट के प्रकार कोयले में पाया जाता है। इसमें है भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें है 45 माइनस 55% कार्बन की मात्रा भी होती है, इसलिए औद्योगिक उपयोग में भी नहीं किया जा सकता। राजस्थान में है लिग्नाइट कोयला मुख्यमंत्री बीकानेरी मिलता है और पालना बीकानेरी प्रमुख लिग्नाइट हैं और इसके अलावा खारी गंगानेरी, बूंदी या आदि बीकानेरी की ही लिग्नाइट या कोयलन खाने में है। और नागौर और कपूर जलिय या बाड़मेर भी लिग्नाइट और भंडार का अनुमान है। राजस्थान में है वर्तमान में है प्रति वर्ष लगभग 900 टन या लिग्नाइट कोयले के ही उत्पादन में है लवणीय है। तात्पर्य विद्युत राजस्थान में है उत्तम या किस्म के कोयले के अभाव के कारण तात्पर्य विद्युत के बाहर या इतन कोयले या निर्भर है। वर्तमान में है राज्य में है कोटा थर्मल के इकाइयों से है सूरत या गंगानगर के हैं। काली सिंधी तात्पर्य है कि परियोजनाओं कहाँ इकाई और सूतपुंडी या विद्युत के विद्युत या उत्पादन में किया जा रहा है। कोटा तात्पर्य विद्युत है कि सन 1978 में प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में है इसकी 7 इकाइयों का परंपरा क्षमता की है। सूरतगढ़ और तात्पर्य परियोजनाओं कहाँ थर्मल या पावर या 1400 करोड़ की ही लगन में है की गई है।
सूरतगढ़ क्रेटिन के तात्पर्य विद्युत है कि परियोजना जो सूरतगढ़ तात्पर्य के विद्युत परियोजना के ही 7वीं से 8वीं इकाइयों के सुपर में क्रेडिट या तात्पर्य विद्युत परियोजनाओं के रूप में ही विकसित किया गया है। दिसंबर 2020 में ही इन दोनों इकाइयों में ही विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। जो सुपर क्रेडिट या दोनों इकाइयों के ही कुल क्षमता 1320 मेगावाट है या 2 गुना 660 मेगावाट है। सबला तात्पर्य विद्युत परियोजना 12 जिले में ही स्थित है। राज्य के ही तीसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसकी ही प्रथम इकाई का प्रारंभ है। प्रारंभ 2013 में ही किया गया है। वर्तमान में इस परियोजना में 6 इकाई कहाँ जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है और 24 गुना से 60 है। वर्तमान में है सबड़ा विद्युत परंपराओं में ही विद्युत क्षमताओं से उत्पन्न यह दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तात्पर्य परियोजनाएं हैं। काली सिंधी तात्पर्य परियोजना जलवाड़ा में ही स्थित है और परियोजना में 2013 से ही विद्युत उत्पादन शुरू हुई है। यह कार्यरत है कि 2 इकाइयों की कुल क्षमता 1300 मेगावाट है और 200 गुना का मेगावाट बिल्कुल राइट होगा आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करते रहें और सभी बच्चों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे होगी कि बार बार आपको कोई भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी करो तो आपको सबसे पहले आपको वीडियो ये मिल सके। पारंपरिक तात्पर्य है कि विद्युत परियोजना बीकानेर में स्थित है। परियोजनाओं के है 2010 में है विद्युत उत्पादन यहाँ की ही कार्यकर्ता 2 इकाइयों में है कुल क्षमता 250 मेगावाट है कि ही 2 गुना 125 मेगावाट की परियोजना में है लिग्नाइट या कॉर्पेन के द्वारा विभाजित किया गया है। पंचपद्रा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा हिंदुस्तान में पेट्रोलियम या कुपरन या PSPCL के द्वारा पंचपद्रा रिफाइनरी के लिए 2017 में है समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन में है पश्चात रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ किया गया है। पंचपद्रा रिफाइनरी देश की ही सबसे बड़ी है 9 MNP टाटा क्षमता की ही रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं की ही इसकी स्थापना की गई है और संचालन हेतु 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार या SPCL एवं संयुक्त उपयुक्त राजस्थान रिफाइनरी के हस्ताक्षर हुए हैं। इस रिफाइनरी की ही कुल लागत या 43,129 करोड़ रुपए हो गए। पंचपद्रा रिफाइनरी में PS या क्लूट शेयर 67% और राजस्थान सरकार का इलेक्ट्रिक शेयर और 26% का होगा। से ईंधन देने वाली ही भारत की ही पहली इकरो यह रिफाइनरी होगा। इस रिफाइनरी से है पेट्रोकेमिकल ईंधन समूह विकसित किया गया है जिससे है अन्य या अनुसूचित उद्योग के विकास होंगे जिससे संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक विकास या सकारात्मक प्रभाव से होगा। गैस आधारित पहर विद्युत परियोजना अंतर 12 जिले के अंदर गैसों पर आधारित तात्पर्य विद्युत परियोजनाओं की प्रथम इकाई यह जनवरी सन 1989 में प्रारंभ की गई। वह राजस्थान की स्थापना प्रथम गैसीय विद्युत परियोजना है जिससे है गैस की आपूर्ति या आधारित विजय या जगदीश SPG या पाइटन की जाती है। नेशनल थर्मल या पावर कॉर्पोरेशन NTPC द्वारा संचालित इस परियोजना की ही कुल क्षमता 419.33 मेगावाट है। धौलपुर यह कॉर्पोरेट गैस आधारित पर परियोजना है कि ही राज्य की ही दूसरे गैस आधारित पर परियोजना इसके है कुल क्षमता 330 या 110 गुना 3 मेगावाट है और रामगढ़ जैसे है विद्युत परियोजना जिससे राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित पहल प्रथम गैस आधारित विद्युत है जो परियोजना इसकी ही कुल स्थापना क्षमता 273.5 मेगावाट है और परमाणु शक्ति पर आधारित परियोजनाएं देश में है तथा महाराष्ट्र देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा है। देश का
तारपुरा महाराष्ट्र का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। जोरावत बटाकोटा देश के है दूसरा परमाणु परिक्षण शक्ति के विद्युत केंद्र का है और इसकी ही कनाडा या सहयोग सन 1972 में की गई थी। रावत पटाहा थर्मल पावर यह नमी की विद्युत में है संचालित है जिसकी ही कुल क्षमता 1100 मेगावाट है और न्यूटन या कोऑपरेटिव रावत पटाहा 2 गुना 700 मेगावाट क्षमता की नवीनतम इकाई स्थापित की जा रही है जिसके बाद परमाणु विद्युत गृह की ही कुल क्षमता 2500 मेगावाट में जाएगी। राजस्थान में है दूसरा परमाणु विद्युत बांसवाड़ा में है मई नदी के समीप है। इसकी संभावना है कि ही राजस्थान में मेगावाट है। जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में है वर्तमान में है 1961 में है मेगावाट 8.5% जल एवं विद्युत ऊर्जा को स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में है मरुस्थलीय या विस्तारित जल पूर्ति प्रभावित राशियों का अभाव इत्यादि हैं। इत्यादि के कारण जल विद्युत उत्पादन या कम संभावनाएं फिर से भी जलवायु संबल परियोजना या संबल नदी का विकसित यह एक जल विद्युत परियोजना है। राजस्थान में है मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश या गांधी सागर राजस्थान में है राणा सागर प्रताप का भी बनाया गया है। इसी तरह मेरा वीडियो जो भी वीडियो देख रहे हैं उस सभी को हो रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी पर शेयर करें। वीडियो शेयर जरूर करें। अपनी क्लास स्टार्ट कर वापस। और कोटा बिरहा जवाहर सागर जल विद्युत घरों का निर्माण किया गया है कि इस जल विद्युत परियोजना में है कुल क्षमता 386 मेगावाट से इसमें से 186 मेगावाट 50% राजस्थान को प्राप्त होती हैं। और बागड़ा नकल परियोजना ये सतलज नदी की है। बागड़ा नकल परियोजना विकसित की गई है। राजस्थान में है पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना। इसमें बागड़ा हिमालय से नागल या पंजाब से बांध में है 2 विद्युत गृह में ही स्थापित की गई हैं और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसका विद्युत उत्पादन 1534.3 मेगावाट जिसमें है राजस्थान के है 233.22 मेगावाट या 15.22% प्राप्त होती हैं। और व्यावसायिक परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा में है संयुक्त है की परियोजना वाम नदियों के किनारे या डेयरी एवं पोगों में 2 विद्युत गृह की स्थापना की गई है जो कि सारी इकाइयों में करें। राजस्थान को इस परियोजना में है 429.66 मेगावाट या विद्युत प्राप्त होती है। प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माई परियोजना राजस्थान में है गुजरात की एक संयुक्त परियोजना जो माही विकसित की गई है और माही बजाहाज सागर बांध निर्मित में है। निर्मित में विद्युत किया गया है कि जहां सार विद्युत इकाइयों की करते हैं जिनकी ही कुल क्षमता 140 मेगावाट इस परियोजना से उत्पादित या समस्त विद्युत राजस्थान को ही प्राप्त होती है। जो जाकेम बांध की परियोजना जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर जाकेम बांध पर विकसित परियोजनाओं में है कुल क्षमता 5.50 मेगावाट या 2 गुना 2.75 है। और टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है भागीदारी नदी पर रूस के सहयोग से विकसित पर परियोजना। राजस्थान में है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ही संयुक्त परियोजना है और इसकी ही कुल क्षमता 600 मेगावाट। राजस्थान को इस परियोजना में है कि 105 मेगावाट या 7.5% है और विद्युत की आपूर्ति की जाती है। गैर परंपरा ऊर्जा और स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह भूतात्विक ऊर्जा या ज्वाला ऊर्जा या
बायोगैस इत्यादि ऊर्जा स्रोतों जो कि परंपरा ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राजस्थान में गैर परंपरा ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए जनवरी सन 1925 में राजस्थान ऊर्जा विकास एनर्जी या रिलेटिविटी का गठन किया गया है। भारत में है कुल x या ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाले राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र में गुजरात है। राजस्थान में है वर्ष 2020 के अंत में है 5002 मेगावाट ऊर्जा और 6337.65 वर्ग किलोमीटर पवन ऊर्जा है, जो कि 1220 एवं 45 मेगावाट हैं, जो कि बायो ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा वर्तमान में है गलबोजा यह प्रारंभिक जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए वैसे यह स्रोत ऊर्जा को भविष्य के सर्वप्रथम ऊर्जा स्रोतों में देखा जा सकता है। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन ऊर्जा या अनुकूल है, वर्ष भर या स्वच्छ आकाश विस्तृत मैदान में है, भाग में है या उच्च तापमान सौर ऊर्जा या आवश्यक शर्त या राजस्थान में है पाए जाने वाले। राजस्थान में है नवीनतम या नवीकरण ऊर्जा या मंत्रालय या भारत सरकार के आकलन या अनुसार राज्य में है सौर ऊर्जा या स्रोतों जो 142 मेगावाट या सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, जो राज्य की ही प्रथम सौर ऊर्जा नीति ही वर्ष 2011 में है लागू की गई है। वर्ष 2009 में है भारत का पहला यहाँ सोलर पवन या फलुरी जोधपुर में स्थापित करके है राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। जनवरी 2021 तक राजस्थान में है 550 मेगावाट क्षमता के है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और बडलाहा सोलर पार्क राज्य सरकार द्वारा बडलाहा, माप या फलोरी और 2242 वर्ग किलोमीटर क्षमता के देश में है सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। इसके लिए राजस्थान सोलर पार्क या डेवलपमेंट या कंपनी की स्थापना की गई है या बडला में है सोलर किलर या डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। एनटीपीसी द्वारा यह 260 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। और सांबर जयपुर ग्रामीण में है विश्व की सबसे बड़ी या उल्टा सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना की गई है, जो कि 19,000 एकड़ में है पहला है और सबसे बड़ा एकड़ स्तर पर सेंटर है और सार्वजनिक क्षेत्र के है 6 उपक्रमों में है या ऊर्जा की विकास के उल्टा के हैं। मेगावाट सोलर पार्क के है में ऊर्जा क्षमता है 500 मेगावाट से अधिक नाव। जैसलमेर में स्थित फतेह एनर्जी या राजस्थान में है पार्क एवं डिप्लोमेंटेशन 925 मेगावाट में ऊर्जा स्थापित है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचाओ। सभी बच्चों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सोलर फोटोवोल्टिक या इंटरनेट फोटोवोल्टिक इस प्रणाली के तहत किसी भी प्रक्रिया या सोलर एनर्जी की स्थापना जाती है या सोलर फोटो की एनर्जी या प्रदूषण में है विद्युत उत्पादन के लिए 100 किलोवाट की क्षमता में है एंट्री या गोरेगांव में स्थापना की गई है। इस तरह इन सब को छोड़ते हुए ठीक है, वापस से इनको पढ़ते। ठीक है, पवन ऊर्जा नवीनतम वर्ग संशोधन की महत्वपूर्ण स्थापित है। राजस्थान में विद्युत संभावना यह विशेष प्रथम राजस्थान में है जलवायु में गति की है 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटा। हाँ, यह राज्य में है 14 अगस्त सन 1949 में है अजमेर या मेगावाट संभवतः उस में है 6 मार्च 2024 को देवगढ़ प्रताप राज्य की ही स्थापना की थी और ऊर्जा में फलोडी के अंदर है।
आप देख सकते हो इन सभी को पढ़ने से क्या बताऊं, जिनसे प्रश्न दबा दे उनसे उनको पढ़कर भी क्या करें, ठीक है। राज्य की ही अन्य गैर परंपरा ऊर्जा या स्रोत या आधारित परियोजनाएं, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सौर ऊर्जा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सके जैसे, ठीक है। सौर ऊर्जा की नीति कब हुई थी? सन 2019 के अंदर। राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी और नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की ही उत्पादन लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा उपकरण में निरपेक्ष या शुल्क 100% की ही छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 50% की ही यह दहर जमीन या अवटहन एवं 10 साल तक की विद्युत शुल्क एवं छूट दी जाएगी। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान देश के ही दूसरे नंबर पर है। सौर ऊर्जा के है राजस्थान किस दूसरे नंबर पर ही है। और सभी जिलों में हेमोकिला को 30 मेगावाट या सिस्टम के द्वारा ग्रीन एनर्जी ही या सेंट्री के तौर पर विकसित किया जा सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी की दिक्कतों को देखते हुए राजस्थान का अक्षय ऊर्जा या विकास नीति का गठन किया जाएगा। डिस्पोक या उपरोक्त में से ग्रीन या स्क्रीन के तहत मेगावाट या तक सोलर सिस्टम लगा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक या वाहनों के लिए लक्ष्य या ऊर्जा आधारित पर हैं कि वही विलाल हैं। चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। पहले 5 साल में पहले आने वाले या 5 चार्जिंग स्टेशन को या फीसदी से रेड या जमीन पर आवंटन होगी। अब देख सकते हो कि राज्य की ही पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान पवन ऊर्जा हाइड्रेट ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई है और पवन ऊर्जा नीति ही 6,000 MW पवन ऊर्जा की उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। और राज्य रेलवे का पहला पवन ऊर्जा या फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर लगाए गए हैं, जो कि 26 MW में 30 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय में स्थापित किए गए हैं। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा सैम 2W या राजस्थान स्टेट पावर और कॉर्पोरेशन में ही लेके हैं, जो अमर सागर में है, जो जैसलमेर में लगाए गए हैं। राज्य की ही नीति क्षेत्र की ही प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना 2.77 MP बड़ा बाग है, जैसलमेर में मरसल काली का इंदौर में स्थापित किया गया है। RSML के है जैसे जैसलमेर 2001 में 4.9 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा संयंत्र में राजस्थान में ऊर्जा वर्ष 2004 में 2025 मेगावाट के पट्टाम लगाया गया। 26 में 10 MW की क्षमता संयुक्त लगाई गई है। राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ पर है? राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ है? जैसलमेर में होते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के विंडर या 1000 मेगावाट में ऊर्जा है और क्षमता स्थापन की जाता है और राज्य की सबसे बड़ा पार्क भी है। राज्य का अन्य परिवहन और परियोजना जैसलमेर में है और अमरसाग या बाणभगाड़ या हंसुगार या प्रतापगढ़ के अंदर या देवलखंड के अंदर, इन राज्यों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास, सभी बच्चों तक क्लास पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर करो और टेलीग्राम व्हाट्सएप आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी होगी, वहाँ जाकर आपके पेट लेना और प्ले लिस्ट की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, जैसलमेर विपरीत इंग्लिश द्वारा मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र में स्थापित है कि जैसलमेर की स्थापना 4.47 मेगावाट है कि पवन ऊर्जा की स्थापना राज्य में है। सुचालित यह एनर्जी कंपनी कहाँ सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ पर है?
बायोमास ऊर्जा। राज्य में 11 बायोमास ऊर्जा गंगानगर, टोक, कोटपुतली, हिया, संदरी, हिया, सितोड़ आदि की स्थापना में हो चुकी है। राजस्थान के बायोमेट्रिक ऊर्जा मुख्यतः सरसों या तोड़ी के दिसंबर में है। 14 तक ही 14 से 15 के बायोमेट्रिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। जैव ईंधन। राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त विश्व जैव दिवस पूर्व में विंतर नियम 2019 में जारी किया था और केंद्र सरकार की अधिसूचना जैव ईंधन नीति चलाए जाने वाले राजस्थान में है देश का पहला राज्य है। जैव ईंधन का पर्यावरण हित हेतु जैव ईंधन को आवश्यक रोजगार पैदा कर किया है। और सौभाग्य योजनाएं। शहरी एवं ग्रामीण देशों के सभी इच्छुक परिवारों को उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा सस्ती बिजली ही हर घर सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर 2017 को शुभारंभ कराया था। उज्ज्वला डिस्कोटॉम या एनएसी योजना उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा या विद्युत वितरण कंपनियों में विद्युत या क्षमता को सुधार में लाने हेतु उज्ज्वला डिस्कोट में किया गया है। ज्योतिष या आइफोटिक ऊर्जा क्षमता संदर्भ प्रसार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा यह क्षमता लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा संयुक्त ऊर्जा यदर्श एंटिक है बल्ड यूट्यूब या पंखा उपयोग के बढ़ावा दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1,02,182 पॉइंट बढ़ाए गए हैं। कर्म ऊर्जा में है 163.42 लाख LDही एवं त्रिपुट में है। पीएम कुसुम योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा किसानों को सोलर पंप या ग्रीन में जुड़े और संयंत्र में कुसुम की योजना है। अक्षय ऊर्जा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड में है सौर और परंपरा स्रोतों के उत्पादन में है नवीनतम मंत्रालय है और भारत सरकार के द्वारा नोडल एनर्जी को सुरक्षित रखा गया है। इसे एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बच्चे अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मोटिवेशन मिलकर आपको मिलता रहे और आपकी क्लास हर रोज़ चलती रहे। और इसी तरह मैं आपसे विदा लेता हुआ अपनी वाणी समाप्त करता हूँ, अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। और आपको संपर्क कर लिया मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 80003127 इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ भी बिना फालतू के मैसेज मत करना। इस पर आप ऐसा बोलना कि हाय सर, अपना नाम जिला और लिखकर मेरे को व्हाट्सअप करना। सर हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक ग्रुप बनवाया है और टेलीग्राम के अंदर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। फिर भी नहीं हो पाते हो तो मैं आपको PDF अगर आपको सही है तो अगर बच्चे परीक्षा के अगर आपको PDF चाहिए ना, पर्सनली PDF चाहिए तो आप मेरे को 20 रुपये फ़ोन पे करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पर्सनली 20 रुपये, आपको सिर्फ 20 रुपये ही देने, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की अपनी क्लास समाप्त करते हुए थैंक यू सो मच।